Hello class 5th, beta chapter number 5, Air and Water. Today we are continuing और पार्ट 3 की इस वीडियो में पिछली वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर कर रहेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, सभी पैराग्राफ्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे होता है ना। चलिए देखते हैं। वी हैव सीन दैट ऑक्सीजन इन द एयर इज़ कंटिन्यूसली बीइंग यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड ब्रीथिंग। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो एयर में होती है कंटिन्यूसली बीइंग यूज्ड अप, लगातार यूज़ होती है। इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने की क्रिया में जो बर्निंग होती है, कोई जो चीज़ें जलती हैं उनके जलने में यूज़ होती है ऑक्सीजन। एंड ब्रीथिंग, और सांस लेने में। बर्निंग एंड ब्रीथिंग बोथ गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग और बर्निंग दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ग्रीन लीव्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें वो अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिलीज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। इन दिस वे बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन मेंटेन। और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो क्या है, बैलेंस है ना, वो बना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर की हेल्प से देखिए दिखाया, ये ट्रीज़ हैं, है ना। ये सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और है ना लेते हैं और क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और अच्छा आपको चमक जाएगा। एयर पॉल्यूशन, इसके नाम से ही आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन का मतलब एयर का पॉल्यूट हो जाना, यानी प्रदूषित हो जाना। फ्रेश एंड प्योर एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप अस हेल्दी। ताज़ा और शुद्ध हवा हमारे हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर गेट्स पॉल्यूटेड इन मैनी डिफरेंट वेज। तो एयर जो पॉल्यूटेड हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है एयर में, उसके अलग अलग तरीके हैं। किस किस तरह से होता है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बाय द स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल और वुड। लकड़ी और कोयले के जलने से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी। दूसरा है बाय द गैसेस गिवन आउट बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड द फैक्ट्रीज। जो ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कारखाने हैं, वहाँ से भी जो गैसेस निकलती हैं वो भी क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं, यानी एयर को पॉल्यूट करती हैं। चलिए ये देखते हैं वाटर के बारे में। वाटर इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर डिजोल्व मैनी सब्सटेंस टू फॉर्म सोल्यूशन। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि वो डिजोल्व्स, घोल लेता है, मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस को, कई सब्सटेंस को, टू फॉर्म सॉल्यूशन बना देता है ना। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट सॉल्यूशन हैज़ ए लिक्विड इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड। सॉल्यूशन एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर हम कोई सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं। द लिक्विड इज़ कॉल्ड ए सॉल्वेंट, और वो लिक्विड क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और जिस सब्सटेंस को हम घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। वाटर इज़ ए गुड सॉल्वेंट, वाटर गुड सॉल्वेंट होता है। हाफ फिल ए ग्लास विद वाटर एंड एड 2 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर टू इट। अगर हम एक गिलास लें, है ना, उसको हाफ पानी से भर लें, वाटर से भर लें, और उसमें 2 चम्मच हम शुगर डाल दें। स्टिर वेल टिल
ऑल द शुगर इज़ डिज़ोल्व इन इट, और तब तक मिलाते रहें यानी हिलाते रहें। स्टिर मैंने हिलाना, मिलाना और चलाना, ये सब स्टिर का मीनिंग होता है। तो उसको हिलाते रहें जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए पूरी शुगर। टेस्ट ए लिटिल ऑफ दिस वाटर, इस वाटर को थोड़ा सा आप टेस्ट करें। हाउ डज़ इट टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है इसका? मीठा होगा ना, आपको पता है। चलिए, पोर दिस थ्रू ए पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ इन टू अनदर ग्लास, एक साफ कपड़े के टुकड़े से इसको छान कर दूसरे ग्लास में कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग, इसको हम फिल्टरिंग कहेंगे। एंड क्लॉथ एक्ट्स एज फिल्टर, और वो जो कपड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे? फिल्टर कहेंगे। तो आप क्या देखते हैं? इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट इन द क्लॉथ, क्या क्लॉथ में कुछ रह जाता है? टेस्ट द फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर वाटर को फिर से आप क्या करें? टेस्ट करें। इज़ इट स्वीट, क्या वो मीठा है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है, 2 टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फर्स्ट सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ और सेकंड होती है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और आगे रीडिंग करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। इम्प्योरिटीज़ कहते हैं अशुद्धि, जो अशुद्धि होती हैं वो क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वाटर से हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहला है इवेपोरेशन, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इवेपोरेशन होता है उबालना, गर्म करना, वाष्पित करना, यानी उसमें वेपर बनना। बॉयल द शुगर सॉल्यूशन इज़ एन इवेपोरेटिंग डिश टिल ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। हम शुगर सॉल्यूशन को तब तक उबालते रहेंगे जब तक कि इवेपोरेटिंग डिश में, है ना, कब तक? जब तक कि वो पूरा इवेपोरेट ना हो जाए, वाटर माने वाटर जो है भाप बनकर ना उड़ जाए, तब तक उसको हम क्या करेंगे? उबालते रहेंगे। यू विल फाइंड दैट शुगर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन एवेपोरेटिंग डिश। तो इवेपोरेटिंग डिश जो होगी, जिस पर आप, है ना, जिस आप बर्तन में उसको करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेटिंग डिश, है ना। तो उसमें क्या रह जाएगा? केवल शुगर रह जाएगी। दिस इज़ द ओरिजिनल शुगर, ये ओरिजिनल शुगर है। सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन से सेपरेट की है। सो द डिजॉल्व सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो डिजॉल्व्ड सब्सटेंस को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं वाटर से? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की प्रोसेस से, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर के हेल्प से दिखाया गया। शुगर, ये एक आपको डिश दे रखी है, इसके अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन लिया और नीचे से क्या किया? उसको हीट देंगे, बॉईल करेंगे, तो ये इवेपोरेशन है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब है आपके पास रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? इससे पहले ऊपर मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ और रह गई है आपकी अभी, ये है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देख लीजिए पहले। इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू miscible liquid from the mixture. Different liquids have different melting and boiling points. By this method we can separate water, oil, petrol और डीजल। ये जो मेथड होता है डिस्टिलेशन का, तो इसमें 2 मिसिबल लिक्विड्स को हम के मिक्सचर जो होता है उसको अलग अलग करते हैं। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग जो लिक्विड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो इस मेथड से हम सेपरेट करते हैं वाटर को, ऑयल को, पेट्रोल को, डीजल को, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, इस तरह से करते हैं। अब चलते हैं रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको कैसे अलग करते हैं, देखिए। अलाउ द सॉइल, ये आपको पिक्चर भी दिखा रखी है बेटा, है ना, इसको थोड़ा मैं क्लोज कर दिया। चलिए पढ़ते हैं इसको। अलाउ द सॉइल particles in a sample of water to settle down at the bottom of sediments। हम एक किसी बर्तन में, पॉट में जो है वाटर लेंगे जो इम्प्योर है ना, उसको हम अलाउ टू सॉइल पार्टिकल टू सैंपल ऑफ वाटर सेटल डाउन, उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे उसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं
वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं एट द बॉटम, उसकी तली में, एज सेडिमेंट्स के रूप में। दिस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। द क्लियर वाटर कैन बी सीन एट द टॉप, और जो साफ पानी है उसे हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। द सेडिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड, सेडिमेंट को हम कैसे रिमूव करते हैं फ्रॉम वाटर, बाय ग्रेजुअली पोरिंग द क्लियर वाटर इनटू अनदर कंटेनर। तो जो ऊपर का साफ पानी होता है उसको दोबारा किसी और पॉट में उड़ेल देते हैं, पोर कर देते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास फिल्ट्रेशन। चलिए फिल्ट्रेशन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जो है अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए फिल्टर पेपर लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, वाटर को फिल्टर कर देंगे। इसको हम फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। द इंसॉल्युबल सब्सटेंस आर कॉट इन द फिल्टर पेपर। तो वो जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाते हैं। ड्रॉप्स ऑफ क्लियर वाटर ट्रिकल इनटू बीकर केप्ट अंडर द फनल एज कलेक्ट एज फिल्ट्रेट। तो जब हम क्या करते हैं, इम्प्योर वाटर को उसमें फिल्टर पेपर से पास कराते हैं एक बीकर के में क्या लगाकर, फनल लगाकर, ठीक है। तो क्या होता है, जो फिल्ट्रेट के रूप में हमारा जो क्लियर वाटर है वो अलग हो जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं उसको। सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर और पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का आपको पिक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर एक हमने फ़िल्टर पेपर लिया था, इसको मोड़कर हमने कोन की तरह कर लिया और एक फ़नल के अंदर लगा दिया, ठीक है। ये कोन बना दिया हमने इसका, और उसमें क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से पानी हमने प्योर वाटर डाला और वो फ़नल में डालकर यहाँ पर नीचे से निकल जाएगा साफ़ पानी और ऊपर रह जाएगा फ़नल के अंदर इम्प्योरिटीज़। चलिए ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो जो वाटर हम पीने के काम में ला सकते हैं उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। वाटर कंटेन्स मैनी डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो वाटर में जो होते हैं डिसीज़ के कुछ जर्म्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। दीज प्रोड्यूस सीरियस डिसीजेज। ये सीरियस डिसीज़ जो है कर सकते हैं इन ह्यूमन्स बीइंग। वो ह्यूमन बींग्स मीन मानव जाति में ये क्या करते हैं, सीरियस डिसीज़ पैदा कर सकते हैं। एंड अदर एनिमल, और एनिमल्स में भी कर सकते हैं। दिस वाटर कंटेन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स। तो इस तरह के वाटर में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ जर्म्स भी हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। सो दिस वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड। तो इस वाटर को प्योरीफाइड करना चाहिए एंड मेड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और पीने के लिए सुटेबल बनाना चाहिए। तो प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से होता है, चलिए इसके प्रोसेस देखते हैं। पहला है क्लोरिनेशन। वाटर कैन बी डिसइंफेक्टेड विद ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन गैस दैट किल्स बैक्टीरिया। तो जो क्लोरीन गैस होती है बैक्टीरिया को मार देती है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में क्लोरीन गैस में से पास करते हैं हम वाटर को, जिससे वो डिसइंफेक्टेड हो जाता है। दूसरा है वाटर फ्रॉम द वेल्स। जो कुएं से पानी हम लेते हैं कैन बी प्योरीफाइड बाय एडिंग ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। उसमें कुछ हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देते हैं, विच किल्स द डिसीज कॉजिंग जर्म्स, जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को मार देता है। और थर्ड है हमारे पास वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय बॉइलिंग। और वाटर को हम उबाल कर पीने के योग्य बना सकते हैं। बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स इज़ इनफ टू किल जर्म्स। और 20 मिनट्स इनफ होता है जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। बॉईल कर देते हैं 20 मिनट के लिए वाटर को और जर्म्स मर जाते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर की जो रीडिंग थी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और इसके कुछ नाउ आई नो ये कुछ थिंग्स टू रिमेंबर्स हैं, इनको आप क्या कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा इसको भी, है ना। और क्या करना है आपको, लर्न करना है इनको भी, ठीक है। तो बेटा चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस
पूरे चैप्टर की रीडिंग को 2, 3, 4 टाइम्स ज़रूर कीजिए, जिससे आपको पूरे चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो खुद से भी आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट में आपको नेक्स्ट टर्न पर आपको PDF की हेल्प से इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।